यह पेपर है रीट मेंस या तृतीय श्रेणी जो भर्ती परीक्षा 2022 में हुई थी। सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है जो 26 फरवरी 2023 को हुआ था। फटाफट रिवीजन के तौर पर देखेंगे प्रश्नों को, और पीछे जितने भी जो 2022 में तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में पेपर हुए हैं उनको आगे देखेंगे। या सामाजिक विज्ञान विषय के देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। चलो शुरू करते हैं। संग्रिया सांसौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता है पूछा है, तो यहाँ पर जैसलमेर से होकर नहीं गुजरता है। ऑप्शन में श्रीगंगानगर, बीकानेर और बाड़मेर दिए थे, लेकिन जैसलमेर से होकर संग्रिया सांसौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस नहीं गुजरता। अगला प्रश्न है संत चरणदास जी की समाधि, तो दिल्ली में संत चरणदास की जो समाधि है वो दिल्ली में है। राजस्थानी लोक में पहली ने काई केवे जावे, तो पहली को राजस्थानी भाषा में आडी कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया था गिंगरथ, वात और टपुकड़ा दिया था, लेकिन आडी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर न्यूनतम साक्षरता दर है वो बाड़मेर दिया है, ये सम्मिलित नहीं है। उसके अलावा अधिकतम जनसंख्या जयपुर में है, सर्वाधिक जनसंख्या तो जयपुर में है, न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर में है। अगला प्रश्न है वे कौन सा कवि है जकारी भक्ति अरे चमत्कार री वजह से लोग बने परमेश्वर समान बतावन लगा। हाँ, तो बारठ ईश्वरदास जो हैं उन्हें परमेश्वर समान बतावन लगा। अगला प्रश्न है बिलारा चुनापत्र क्षेत्र खालिस्तान में स्थित नहीं है, तो यहाँ नहीं है पूछा है, तो श्रीगंगानगर में नहीं है बिलारा चुनापत्र। उसके अलावा नागौर, बीकानेर, जोधपुर में बिलारा चुनापत्र क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न है लाठी श्रेणी खालिस्तान से संबंधित है, तो जल वृत्त से संबंधित है लाठी श्रेणी। अगला प्रश्न है चंदन बाला रास काव्य रूप री दीठ शुकुण भांत रो काव्य है, तो ये खंड काव्य है चंदन बाला रास। अगला प्रश्न है चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्रपुर थी। अगला प्रश्न है मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ भागवत को माना जाता है। विजयशाही एक प्रकार का पगड़ी है, विजयशाही एक पगड़ी का प्रकार है। अगला प्रश्न है राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है पूछा है, तो यहाँ पर जोधपुर जो है इसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती। उसके अलावा गंगानगर, जैसलमेर और बीकानेर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। राजस्थान री भगत कवित्री गौरी बाई रो जन्म पूछा है, यहाँ पर कटे हुए है, तो डूंगरपुर में हुआ था गौरी बाई का जन्म। अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एकलिंग के मंदिर का निर्माण मेवाड़ में बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है वन विभाग राजस्थान राज्यारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में खालिस्तान श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है, तो रक्षित जो श्रेणी के जो वन हैं वो सर्वाधिक हैं। अगला प्रश्न है सपेरों का कौन सा लोक वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है? सपेरों का पुंगी। अगला प्रश्न है बालदा सिरोही खालिस्तान के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो बालदा टंगस्टन के लिए भंडारण क्षेत्र है, बालदा सिरोही टंगस्टन के लिए। अगला प्रश्न है 18 सितंबर 1857 को बीथड़ा स्थान पर खालिस्तान ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था, तो ठाकुर कुशाल सिंह ने बीथड़ा के युद्ध में मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था 8 सितंबर 1857 को। अगला प्रश्न है झालावाड़ मुख्य बोली है, तो वो हाड़ौती बोली जो है वो झालावाड़ मुख्य बोली है। अगला प्रश्न है 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंप दिया था? तो बम्बई को सौंप दिया था 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन बम्बई को सौंप दिया था। अगला प्रश्न है राजस्थान के पूर्व पश्चिमी से उत्तर दक्षिण की ओर अंतर पूछा है,
तो यहाँ पर 43 किलोमीटर दोनों की लंबाई चौड़ाई में राजस्थान की अंतर है। अगला प्रश्न है रिडकोर। रिडकोर की स्थापना के बारे में पूछा है। तो रिडकोर की स्थापित किया गया था अक्टूबर 2004 में रिडकोर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है निम्न में विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ अखातीज को अबूझ के रूप में राजस्थान में मानते हैं। बेवाण कला संबंधित है, बेवाण कला काष्ठ कला से संबंधित है। अकबाली निक्षेप खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, अकबाली निक्षेप जो है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप की छतरी का पूछा है। तो बंदोली में महाराणा प्रताप की छतरी है। 1950 से 1953 में कालीबंगा में उत्खनन कार्य जिस पुरातत्ववेत्ता के प्रमुख योगदान रहा था। कालीबंगा में उत्खनन का कार्य 1950 से 53 में अमलानंद घोष। अगला प्रश्न है विरुद्ध छतहरी रचनाकार रो नाम क्यों है। नाम पूछा है विरुद्ध छतहरी, ये दुर्सांडा के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास बेडज गंभीर और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है। तो आहड़ सभ्यता जो है वो बनास बेडज गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों पर फैली हुई है आहड़ सभ्यता। अगला प्रश्न है बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर सूरवीरों की मूर्तियां बीकानेर गए तो जयमल और फतेह की हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिलों का पूछा है। कोटा बूंदी बारां जो है वो राजस्थान में अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं। अगला प्रश्न है बाप बोल्डर बैंड राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो बाप बोल्डर बैंड जो है वो जोधपुर में स्थित है। कन्हैयालाल सेठियारी काव्य कृति पूछा है। कन्हैयालाल सेठिया की काव्य कृति नी है नहीं है। तो यहाँ पर मिंजर लीलडांस और माइड्रो हिल्लो तो कन्हैयालाल सेठिया की कृतियाँ हैं, लेकिन सोन मृगला जो है ये नहीं है। डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः खालिस्तान जिलों में पाई जाती है। डामोर जनजाति जो है ये डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर में पाई जाती है। मालवीय उपबोली जो है वो रागड़ी है। मालवी की उपबोली जो है रागड़ी है। अगला प्रश्न है जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1885 में किया था। जयपुर के शासक का पूछा है तो भगवंत दास ने किया था, शहजादा सलीम से पुत्री का विवाह किया था। राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है, झुंझुनू में पाई जाती है। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं। चंबल बेसिन में बीहड़ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। तो जाम्बू जी ने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। अगला प्रश्न है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है। आदिवासियों द्वारा जो कृषि की जाती है उसे दजिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन गुरु द्रोणाचार्य द्वारा विजेता पुरस्कार नहीं है पूछा है। यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे नहीं दिया गया। तो महेंद्र सिंह को नहीं दिया गया। गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार अनूप सिंह को दिया गया है, सागरमल दायल को दिया गया है, वीरेंद्र पुनिया को दिया गया है, लेकिन महेंद्र सिंह को नहीं दिया गया। अगला प्रश्न है पब्लिक स्कूल की विशेषता पूछा है। तो आवासीय विद्यालय पब्लिक स्कूल सुविधा युक्त हैं, किशोरों के व्यक्तित्व विकास पर ध्यान दिया जाता है, तो ये पब्लिक स्कूल की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है आरटीई धारा 14 में सुनिश्चित करता है। आरटीई की धारा 14 में किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय से प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है बाल मित्र योजना का उद्देश्य खालिस्तान से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है। तो लैंगिक उत्पीड़न से जो संबंधित बालक हैं उनको बाल मित्र योजना के तहत लाभान्वित सहायता देना है। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों में शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या पूछी है।
शैक्षिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 कार्य दिवसों में शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या यहाँ पर 200 कार्य दिवस और 800 घंटे होंगे। शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या 800 घंटे और 200 कार्य दिवस एक वर्ष में पूछा है, वर्ष में। अगला प्रश्न है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य। तो कोई भी भूखा ना सोए इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य है। कुर्जा कुर्जा पूछा है खालिस्तान का जिला शुभंकर है, जिले का शुभंकर पूछा है। कुर्जा जो जोधपुर जिले का शुभंकर है कुर्जा। अगला प्रश्न है पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा। तो 15 वर्ष जो है वो पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है 15 वर्ष। अगला प्रश्न है ददरेवा खालिस्तान का जन्म स्थान ददरेवा में गोगा जी का जन्म स्थान है। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए खालिस्तान प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना में 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जाता है दूध उत्पादकों को। मुख्यमंत्री दूध उत्पादन संबल योजना। सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट ये आरंभ पूछा है तो 1961 में ये सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट आरंभ किया गया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में। भारतीय संविधान में ग्राम सभा के बारे में अनुच्छेद पूछा है ग्राम सभा के बारे में, तो अनुच्छेद 243A जो है वो ग्राम सभा के बारे में है। अगला प्रश्न है किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान। ये बीकानेर में है ऊंट अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में पात्र पूछा है। तो यहाँ पर हेयर ड्रेसर वाले जो आयु 18 से 40 हो, दर्जी हो 18 से 40 वर्ष के, प्लम्बर हो 18 से 40, सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स, ये सभी जो हैं ये इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के पात्र हैं। अगला प्रश्न है आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है। अधिगम सामग्री उपलब्ध करवाने का दायित्व है राज्य सरकार का। धारा 8-9 में यह प्रावधान किया गया विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी। राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र खालिस्तान में निहित लोक सेवा आयोग कार्यरत थे, तो 3 लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना है। तो यहाँ कथन 1 गलत दिया गया, 2 सही दिया गया। पहला कथन है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ की गई, जो गलत दिया गया है। सही दिया गया है योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये सही दिया गया है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के बारे में। अगला प्रश्न है बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा पूछा है। बांसवाड़ा में है बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा बांसवाड़ा में। विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों को खालिस्तान ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, तो 5% ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है विरासत योजना के तहत। भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय पूछा है। तो ये समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो वो संगीत के क्षेत्र से संबंधित हैं केसी मालू। राजस्थान रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है डाइट का पूरा नाम पूछा है। डाइट का पूरा नाम है जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। डाइट का पूरा नाम डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान।
अगला प्रश्न है चंदेरिया खालिस्तान संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो जस्ता का चंदेरिया में जस्ते का संयंत्र है चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न है मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ 5 सितंबर 2022 को हुआ था। मिशन बुनियाद कार्यक्रम 5 सितंबर 2022 को। अगला प्रश्न है जोधपुर में आईटी जॉब फेयर नौकरी मेले का आयोजन कब हुआ था? 11 से 13 नवंबर 2022 को जोधपुर में आईटी जॉब फेयर का मेला आयोजित किया गया था, नौकरी मेला। गिरी सुमेल का युद्ध पूछा है। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? जनवरी 1544 में लड़ा गया था। भारत में प्रथम लोक सभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? तो 14 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था प्रथम लोक सभा चुनाव में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को कालानुसार व्यवस्थित करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 नंबर जो प्रशासनिक सुधार आयोग, उसके बाद राजमन्नार आयोग, उसके बाद आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, उसके बाद सरकारी आयोग और फिर पंछी आयोग। अगला प्रश्न है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? नहीं पूछा है यहाँ पर। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के बारे में जो कारक है उत्तरदायी नहीं है, तो यहाँ चंद्रमा का आकर्षण जो शक्ति है ये उत्तरदायी कारण नहीं है। उसके अलावा महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए पृथ्वी की परिभ्रमण गति है, महासागरीय लवणता में भिन्नता और वाष्पीकरण व वर्षा जो है ये महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित महाजनपद में चंपा किसकी राजधानी थी? महाजनपदों का पूछा है। चंपा जो है वो अंग महाजनपद की राजधानी थी। अगला प्रश्न है संविधान सभा में BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन पूछा है। अम्बेडकर ने प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी, तो इसका गठन पूछा है। तो यहाँ 29 अगस्त 1947 को है वो प्रारूप समिति का गठन होता है और अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर बनाए गए थे। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री पूछा है अमृत कौर थी। भारत में पूछा है भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री अमृत कौर। अगला प्रश्न है नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस पुरातन स्थल से प्राप्त हुई है? नर्तकी की कांस्य मूर्ति पूछा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता पूछी है। 1906 के राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। 1906 के कांग्रेस अधिवेशन की, कलकत्ता अधिवेशन की। 74वें संविधान संशोधन में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिकाओं का गठन का प्रावधान नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर टाउन एरिया समिति इस प्रकार की जो नगर पालिकाएं हैं उनका गठन नहीं है। नगर पंचायत हैं, नगर पालिका परिषद हैं और नगर निगम है, ये प्रावधान है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? राष्ट्रपति कार्यपालिका का सदस्य होता है संघीय कार्यपालिका का। भारत के महान्यायवादी और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ये संघीय कार्यपालिका में होते हैं, लेकिन नियंत्रक के महालेखा परीक्षक जो हैं वो कार्यपालिका के अंग नहीं होते। अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? अमरकोट में हुआ था अकबर का जन्म। अगला प्रश्न है यहाँ पर सुमेलित करना है ऋग्वेद ऐतरीय और सामवेद जो है वो पंचविश, यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण और अर्थवेद जो है वो गोपथ। अगला प्रश्न है किस वाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में दिया गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है? ये वाद पूछा है प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय में निर्णय दिया गया था? ये बेरुवाली संघ जो मामला था उसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है पूछा है यहाँ पर, तो समवर्ती सूची जो है ये सही नहीं दिया गया। उसके अलावा मौलिक अधिकार जो है US अमेरिका से,
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। आपातकालीन प्रावधान जो है ये जर्मनी से लिए गए। अगला प्रश्न है गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धारा से की जाती है? गल्फ स्ट्रीम की जो तुलना है वो क्यूरोशिया धारा से की जाती है। गल्फ स्ट्रीम की तुलना किस महासागरीय धारा से की जाती है? तो क्यूरोशियो धारा से की जाती है। यहाँ ऑप्शन में आयोसीवो धारा, पेरू धारा, कैलिफोर्निया धारा दिए थे, लेकिन गल्फ स्ट्रीम जो है वो क्यूरोशियो धारा से तुलना की जाती है इसकी। अगला प्रश्न है किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी? लोकसभा पूछा है, सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी। छठी लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी। अगला प्रश्न है 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। द इंडियन एसोसिएशन। अशोक का रानी का स्तंभ लेख स्थान पूछा है इसका। अशोक का रानी का स्तंभ लेख इलाहाबाद में स्थित है। अशोक का शाहबाजी और मानसेरा से प्राप्त अभिलेख लिपि पूछी है यहाँ पर, तो खरोष्टी लिपि में है ये मानसाई, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा। अशोक का जो शाहबाजगढ़ी लेख और मानसेरा जो लेख हैं ये खरोष्टी लिपि में है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा नीति निर्देशक तत्व है मूल संविधान में नहीं था? वर्ण संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन और अन्य जीवों की रक्षा जो है ये संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है असत्य कथन बताना है। यहाँ पर असत्य कथन दिया गया ऑप्शन सी में कि शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है, तो यहाँ असत्य दिया गया है ये। उसके अलावा यहाँ सत्य कथन देखते हैं, पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष होता है। पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव संपन्न करवाने होंगे। यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 माह से कम है तो चुनाव करवाना आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है? धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन 3 और 4 जो हैं पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है और संशोधन की सिफारिश कर सकता है। ये राष्ट्रपति के पास नहीं होते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है ए.ओ. हयूम कौन थे? ये सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक थे ए.ओ. हयूम। छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है। छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है तो केंद्र सरकार द्वारा छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वो क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है डाइदिन का झोंपड़ा। डाइदिन का झोंपड़ा ये अजमेर में है। डाइदिन का झोंपड़ा। पंचायती राज में अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? तो यहाँ पर अरुणाचल जो प्रदेश है उसमें अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण व्यवस्था नहीं की गई है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है विदेशियों को नहीं? जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है नागरिकों को प्राप्त है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ये जो है ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है, नागरिकों को प्राप्त है। अगला प्रश्न है 1191 में तराइन का युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय जो है वो मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध किया था और विजय हुए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है पूछा है यहाँ पर। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है, तो निम्न जीवन स्तर जो है वो वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है। उसके अलावा कई उत्पादों की नीची कीमतें,
कई उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार और नए कामों का सृजन जो है ये वैश्वीकरण पर प्रभाव है। निम्न स्तर जीवन कोई प्रभाव नहीं है। अगला प्रश्न है 29 दिसंबर 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम पूछा है। तो यहाँ अलवर में सर्वाधिक जो स्वयं सहायता समूह की संख्या यहाँ पर अलवर जिले में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। यहाँ ऑप्शन सी में जिला आयोग द्वारा वस्तुओं के सेवाओं के 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं, ये सही नहीं है। उसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से त्रिस्तरीय प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने की व्यवस्था करना, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग संक्षेप में राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय आयोग द्वारा वस्तुओं व सेवाओं के 10 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है पूछा है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है। तो यहाँ कृषिगत उत्पादों की कीमत का निर्धारण करना ये राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है। उसके अलावा मंडी क्षेत्र में संरचनात्मक विकास करना, किसानों को प्रशिक्षण देना और विपणन प्रणाली में सुधार करना ये राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कार्य हैं। अगला प्रश्न है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27.5 दिन में पूरा करता है। उष्ण कटिबंधीय बागवानी कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों तथा फसलों को सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर सम्मिलित करना है तो यहाँ केला जो है, केला मध्य अमेरिका में, और गन्ना जो है ये क्यूबा में, चाय जो है ये श्रीलंका में, और रबड़ जो है वो मलेशिया में। बागवानी जो कृषि है ये फसल इस प्रकार है। कृषि के प्रकार और नदी बेसिन दिए गए हैं, मिलान करना है, सम्मिलित करना है। यहाँ पर गहन निर्वाहक जो कृषि है वो गंगा नदी बेसिन में की जाती है, और भूमध्य सागरीय जो कृषि है वो सांता आना नदी बेसिन, और व्यापारिक अन्न उत्पादक जो कृषि है ये कृषि की जाती है मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन में, और स्थानांतरण जो कृषि है ये कांगो बेसिन में की जाती है। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में 2021-22 में सेवा क्षेत्र में सकल जोड़े गए मूल्य में वृद्धि का अनुमान। तो यहाँ पर 8.2% जो है वो सेवा क्षेत्र में सकल जोड़े गए मूल्य वृद्धि का अनुमान है। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया। 2013 में भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया गया 2013 में। अगला प्रश्न है खमसीन पवन डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र में विशेष जाना जाता है। तो गिनी तट क्षेत्र में खमसीन पवनों को डॉक्टर पवन में भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य पूछा है। प्रथम स्थान जो प्राप्त किया था मानव विकास सूचकांक में वो केरल राज्य ने। निम्न में कौन सी झील शिकागो शहर में संबंधित है। तो मिशिगन झील जो है ये शिकागो शहर से संबंधित है। मिशिगन झील जो है शिकागो शहर से संबंधित है। समुद्र की सतह पर औसतन वायुदाब कितना दर्ज किया जाता है। समुद्र की सतह पर 1013.25 MB जो है वो वायुदाब दर्ज किया जाता है। सही अभिव्यक्ति यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास एवं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे साख की शर्तों में शामिल नहीं किया
जाता साख की शर्तों में, तो यहाँ पर उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा जो है ये साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता। ब्याज दर साख की शर्तों में शामिल की जाती है। संपार्श्विक संपार्श्विक व प्रलेखन जो है वो साख की शर्तों में शामिल किया जाता है। पुनर्भुगतान का तरीका जो है वो साख की शर्तों में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक पूछे हैं। पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित में किस प्रदेश में की जाती है? तो कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि की जाती है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना पूछा है, स्थापना वर्ष पूछा है। विश्व व्यापार संगठन स्थापना वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। उत्पादों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका है। तो व्यय विधि जो है ये उत्पादों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका है, व्यय विधि। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है? साहूकार व व्यापारी दोनों जो है एक अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? बीकानेर मूंगफली मंडी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई? तो जोधपुर में प्रथम मसाला पार्क। निम्नलिखित में उष्णकटिबंधों की स्थायी पवन कौन सी है? तो व्यापारिक पवनें जो हैं ये उष्णकटिबंधों की स्थायी पवनें हैं, व्यापारिक पवनें। 2021-22 में चालू कीमतों पर अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद भारत का राज्य था। तो यहाँ गोवा जो है यहाँ पर चालू कीमतों पर अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला राज्य जो था वो गोवा था। अगला प्रश्न है, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश जो है वो यूएसए में न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य पूछा है। तो यहाँ समुद्र व्यापार से लाभ कमाना था। इनका जो प्राथमिक उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो समुद्र पार व्यापार से लाभ कमाना था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? यहाँ उपभोक्ता के अधिकारों में शामिल नहीं है पूछा है। तो बोलने का अधिकार उपभोक्ता के अधिकार में शामिल नहीं है। उसके अलावा सुरक्षा का अधिकार है, चयन का अधिकार है, सूचित होने का अधिकार है, लेकिन बोलने का अधिकार उपभोक्ता अधिकारों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में 2020-21 में सकल जोड़े गए मूल्य चालू कीमतों पर में औद्योगिक क्षेत्र का अंश तो 25.9%। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना कहलाता है। तो उसे उदारीकरण कहा जाता है। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, व्यापारिक अनुत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सा नहीं है पूछा है? व्यापारिक अनुत्पादक क्षेत्र तो कंपाज प्रदेश जो है वो व्यापारिक अनुत्पादक क्षेत्र में नहीं है। उसके अलावा प्रेयरी प्रदेश, स्टेप्स प्रदेश और पंपाज प्रदेश जो है ये व्यापारिक अनुत्पादक क्षेत्रों में शामिल है। कंपाज प्रदेश नहीं है। अगला प्रश्न है इनमें कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है? तो यहाँ भाषा का शिक्षण जो है ये पाठ्य वस्तु की तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है, भाषा का शिक्षण। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता है? समस्या समाधान विधि के सोपान के रूप में तो परिकल्पनाओं का निर्माण करना,
ये समस्या समाधान विधि का एक सोपान है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक कार्यों में एक रसता को कम करने के लिए खालिस्तान मूल्य अवसर प्रदान करते हैं। तो यहाँ मनोरंजनात्मक जो है मूल्य अवसर प्रदान किए जाते हैं। शैक्षिक कार्यों में एक रसता को कम करने के लिए मनोरंजनात्मक मूल्य अवसर प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा परंपरागत उपागम? तो यहाँ विषय जो है ये एक परंपरागत उपागम है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर खालिस्तान दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने की प्रयास कर रहा है। तो एनसीईआरटी जो है ये राष्ट्रीय स्तर पर जो दृष्टिबाधित बालक हैं उनके लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने का प्रयास कर रहा है एनसीईआरटी। अगला प्रश्न है, शब्दावली खोज तालिका का मिलान करना है यहाँ पर। तो यहाँ राष्ट्रीय एकता जो है, राष्ट्रीय एकता संबंधित हैं भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र से। औद्योगिक क्रांति जो संबंधित हैं वो संबंधित हैं इतिहास विषय से। और औद्योगिक विकास जो है ये संबंधित हैं भूगोल और अर्थशास्त्र विषय से। और संविधान जो संबंधित हैं ये है नागरिक शास्त्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए खालिस्तान उपागम को अपनाना चाहिए। खालिस्तान उपागम के स्थान पर, तो यहाँ एकीकृत उपागम के स्थान पर विषय उपागम अपनाना चाहिए। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में एकीकृत उपागम को अपनाना चाहिए विषय उपागम के स्थान पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रयोजना विधि के चरणों को व्यवस्थित करना है। यहाँ पर प्रयोजना विधि का जो चरण व्यवस्थित करना है, तो यहाँ परिस्थिति उत्पन्न करना, उसके बाद योजना बनाना, परिस्थिति उत्पन्न करना, उसके बाद चयन एवं उद्देश्य निर्धारण करना, फिर उसके बाद योजना बनाना, फिर उसके बाद योजना का मूल्यांकन करना, फिर उसके बाद दोबारा देखते हैं इसको। प्रयोजना विधि में जो चरण दिए गए हैं, सबसे पहला चरण दिया गया है परिस्थिति उत्पन्न करना, उसके बाद योजना बनाना, परिस्थिति उत्पन्न करना और फिर चयन एवं उद्देश्य निर्धारण करना, फिर योजना बनाना और फिर उसके बाद जो है योजना का मूल्यांकन करना, योजना का क्रियान्वयन करना और योजना का मूल्यांकन करना, फिर योजना का लेखा जोखा करना। अगला प्रश्न है, मॉरिसन द्वारा दिए गए बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों का सही क्रम बताना है। तो यहाँ पर मॉरिसन द्वारा जो 5 सोपान दिए गए थे उनका क्रम सही बताना है। तो यहाँ पर अन्वेषण, मॉरिसन द्वारा 5 सोपान दिए गए, अन्वेषण, फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण, फिर उसके बाद परिपाक, फिर उसके बाद व्यवस्था और फिर उसके बाद वर्णन जो है ये मॉरिसन द्वारा सोपान दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का भी लेख रखता है। तो प्रचार अधिकारी जो हैं वो सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का भी लेख रखता है प्रचार अधिकारी। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना हम खालिस्तान के आधार पर सीखते हैं। तो नैमित्तिक अनुबंध के आधार पर हमें कैमरा, टीवी आदि चलाना नैमित्तिक अनुबंध के आधार पर सीखते हैं। न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम, तो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम पूछा है। तो यहाँ डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड जो है ये पूरा नाम होगा डीएनए का, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। शारीरिक गतिज वृद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में कौन सी हो सकती है। तो वो नर्तक बन सकता है। शारीरिक गतिज वृद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था नर्तक दिया है।
अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो यहाँ पर अधिगम अक्षम बालक पूछा है। तो यहाँ अतिक्रिया प्रवृत्ति, सांवेगिक अस्थिरता और अवधान की कमी, ये अधिगम अक्षम बालक की विशेषता हो सकती है। पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग में सी और एस यानी सी एस किसे इंगित करता है? तो यहाँ पर घंटी की ध्वनि जो है सी एस यहाँ पर इंगित करता है। पावलोव द्वारा जो प्रयोग किया गया था घंटी की ध्वनि सी एस। अगला प्रश्न है, खालिस्तान के अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, ये कहा था बोरिंग ने। बोरिंग के अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताएं आती हैं, दैहिक अवस्थाएं आती हैं। मास्लो ने दैहिक अवस्था के बारे में बताया था, सबसे पहले दैहिक आवश्यकताएं। अगला प्रश्न है, जब बालक सीधे यानी दाएं हाथ से लिखना सीखता है, यह कौशल का अधिगम अंतरण उल्टे यानी जो बायां हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। दाएं हाथ से जो लिखता है तो उसे उल्टे हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने के कौशल का स्थानांतरण कहलाता है। तो द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है, जिसमें योग हो रहा है। तो यहाँ पर द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। निम्नलिखित में कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित संवेग नहीं है। उसके अलावा आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, ये अभिप्रेरणा चक्र में है, लेकिन संवेग नहीं आते। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के अनुबंध अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी? तो यहाँ पर विलंबित जो अनुबंध हैं वो अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, विलंबित। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में किस तरह या प्रकार के रूलर होते हैं? तो दो प्रकार के जो एमएस वर्ड में रूलर होते हैं। अगला प्रश्न है, जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत हैं बैटरीज, पेंट और सॉल्वेंट्स जो है, ये जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत बताइए। यहाँ ऑप्शन में जानवर, गोबर और पौधे दिए थे, बैटरीज और पेड़ों की पत्तियां दी थी, पशु कचरा व कीटनाशक दिए थे। जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत बैटरीज, पेंट और सॉल्वेंट यहाँ सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कैश मेमोरी खालिस्तान के बीच में बफर के रूप में कार्य करती हैं। तो यहाँ कैश मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में बफर के रूप में कार्य करती है। कैश मेमोरी जो है ये सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में बफर के रूप में कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, 1 पेटाबाइट के बराबर जो है वो होती है 1024 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट होती है। अंतिम प्रश्न है पेपर का, एक डाटाबेस में एसक्यूएल का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने में काम आता है। तो यहाँ पर ड्रॉप इंडेक्स जो है ये एक डेटाबेस में एसक्यूएल का वह कमांड जो इंडेक्स को हटाने में काम आता है, ड्रॉप इंडेक्स कहलाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो तृतीय श्रेणी जो भर्ती परीक्षा थी सामाजिक विज्ञान विषय में पूछे गए थे, और जो भी अन्य विषयों के जो पेपर हैं उनको भी हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।